ठीक है, वो मिष्टी शैतान रह गई, फिर सर लाइनिंग लाइनिंग आ रहा है। ठीक है क्या? चलो बाबू, हम लोग पढ़ क्या रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वो ट्रायंगल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे सर? ट्रायंगल। मन से पढ़ना स्मिता बाबू, ऐसा पढ़ना बाबू कि पागल हो जाना पढ़ते पढ़ते, है ना बाबू। हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर? ट्रायंगल पढ़ रहे हैं ना, ट्रायंगल पढ़। तो ट्रायंगल क्या होता है वो? ट्रायंगल क्या होता है वो? कुछ नहीं होता सर, ड्रा दिया गया तीन को बाबू, क्या ले लो? लाइन सेगमेंट ले लो, है ना। तीन को क्या करो? लाइन सेगमेंट ले लो, है ना बाबू। और इससे बाबू एक क्लोज फिगर बना दो। इससे क्या बना दो? एक क्लोज फिगर बना दो, है ना। एक क्लोज फिगर बना दो, है ना। ठीक है, इससे क्या करो? एक क्लोज फिगर बना दो, है ना। एक क्लोज फिगर बना दो, है ना। तो ये आपका जो शेप तैयार हो रहा है, ये जो शेप तैयार हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वो ट्रायंगल कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे, है ना। ये धर्मवीर बाबू क्या कर रहे हो? इसी शेप को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे। थोड़ा तिरछा हो गया, क्या फर्क पड़ता है ना बाबू? ठीक है सर। तो इसका बाबू आपको हमने आपको बताया था, ट्रायंगल को क्लासिफाई किया गया। ट्रायंगल को क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया। कैसे बाबू? इस एंगल के आधार पे, इस एंगल के आधार पर ट्रायंगल को कितना टाइप्स में क्लासिफाई किया गया? थ्री टाइप्स में। थ्री टाइप्स। ट्रायंगल को कितना टाइप में क्लासिफाई किया गया? थ्री टाइप्स में। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना। अगर एंगल बाबू 90 डिग्री से कम हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे ना। कैसे कहेंगे बाबू? एक्यूट। आप लोग रो रहे हो, शैतान तिरछा देखा है ना। इसको क्या कहेंगे बाबू? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे ना। ठीक है, क्या कहेंगे बाबू? अगर 90 डिग्री से एंगल कम है वो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे ना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक, ठीक वो। नेक्स्ट वो, अगर एंगल बाबू कैसा हो? 90 डिग्री हो। एंगल कैसा हो? 90 डिग्री हो। 90 डिग्री एंगल कैसा हो? 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और 90 डिग्री से ज्यादा हो उसको हम लोग क्या कहें? ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हम लोग पढ़ा चुके हैं ना बाबू। आगे आपको क्या पढ़ा रहे थे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या पढ़ा रहे थे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है ना। क्या पढ़ा रहे थे शैतान? इक्विलैटरल ट्रायंगल को लिखा दिया था बाबू? लिखा नो दिया सर, इसका पेरीमीटर लिखवाए थे। हाँ सर, इसका पेरीमीटर लिखवाए थे। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट, है ना वो पेरीमीटर लिखा था ना। चलो ठीक है। तो पेरीमीटर मान लो बाबू ये ट्रायंगल है। ये कैसा शैतान? ट्रायंगल है। यही बाबू मान लो कि अंदर क्या है सर? मेरा एबीसी ट्रायंगल हो गया ना बाबू। क्या हो गया बाबू? इसी में बना देते हैं, नीचे बना देते हैं, है ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा शैतान? हम लोग क्या किए बाबू, है ना, ये साइड्स के आधार पे, ये साइड, ये बाबू ये साइड्स है ना, ये बाबू क्या इसका कुछ लेंथ होगा, लेंथ होगा। तो इस लेंथ के आधार पर वो ट्रायंगल को तीन टाइप्स में डिवाइड किया। पहला कौन सा सर? अगर तीनों का तीनों साइड क्या वो सेम हो तो इसको हम लोग कहेंगे इक्विलैटरल। नाम रख दिया गया है डराने के लिए। ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों का तीनों साइड क्या हो? सेम हो तो इसको क्या रखा गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक। यदि बाबू क्या दो गो साइड, हाँ बाबू आगे बाबू, आगे बाबू क्या है कि दो, अच्छा सर, अगर बाबू दो गो साइड इक्वल हो, दो गो साइड इक्वल हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे बाबू आइसोसेल्स ट्रायंगल कहेंगे। आइसोसेल्स ट्रायंगल कहेंगे। अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है सर, कोई भी साइड इक्वल नहीं हो तो उसको हम लोग कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, है ना वो, है ना। तो लास्ट क्लास में आपको हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल को डिफाइन कर दिया था, उसका पेरीमीटर निकाल दिया था ना। किसी भी चीज का वो, किसी भी शेप, दुनिया में कोई भी शेप रहे, वो कोई भी शेप रहे, तो उसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे? पेरीमीटर कैसे निकालोगे? मान लो बाबू ये ट्रायंगल वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है बाबू, और ये वर्टेक्स क्या है? सी है ना। तो मान लो इस शेप का पेरीमीटर निकाला, वो कोई भी शेप रहा है, तो उसका जो बाउंड्री है ना, उसका बाबू लेंथ को मेजर कर लो। बाउंड्री के लेंथ को क्या कर लो? मेजर कर लो। ये वाला लेंथ हो गया सर, ये वाला लेंथ हो गया बाबू, और ये वाला लेंथ हो गया। ये तीनों लेंथ को क्या करो बाबू? मेजर कर लो। तीनों लेंथ को क्या कर लो? मेजर कर लो, है ना बाबू, मेजर कर लो, है ना। ठीक है सर। जब ये तीनों लेंथ को मेजर कर लो बाबू, मेजर कर लोगे, है ना बाबू, है ना। तो इसका जो बाबू तीनों लेंथ को मेजर करके जो सम आएगा, यही इसका क्या कहलाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? पेरीमीटर कहलाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल लास्ट क्लास में हम लिखाए थे। क्या लिखा था? अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, कौशल बाबू वीडियो ऑन करो कौशल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर निकालना बाबू, पेरीमीटर ऑफ साइड, हाँ बाबू, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर निकालना बाबू, इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालना है ना, तब कोई भी ट्रायंगल रहे सर, कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल रहे, है ना, कोई भी ट्रायंगल है बाबू, तो इसका पेरीमीटर अगर निकालना तो इस लेंथ का हाँ बाबू, इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, तीनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तीनों लेंथ के साइड को क्या कर दो? ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा, है ना। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या बताएं कि ई साइड अगर ये है बाबू, तीनों का तीनों साइड क्या होता है? इक्वल होता है। अगर ये साइड ए है तो ये भी साइड क्या होगा? ये होगा। और ये भी साइड क्या होगा? ये होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल बाबू तीनों का तीनों साइड क्या होता है? सेम लेंथ का होता है। अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, ये भी 5 है, तीनों का तीनों 5 होगा। तो पेरीमीटर निकालो तो 5 + 5 + 5 कितना? 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा ना, है ना बाबू। तो एरिया बाबू पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। अब मान लो तीनों का तीनों साइड अगर सेम है मेरे लाल, तीनों कर लीजिए ना। अच्छा ठीक है, तीनों का तीनों अगर सेम है बाबू, तो ए अब प्लस कितना सर? ए अब प्लस कितना बाबू? ए, है ना, ए प्लस ए प्लस ए, है ना बाबू। ठीक,
अच्छी बात है। ठीक है बाबू, स्पॉटलाइट हो गया आपका। देखो भागा कौन सा था, ठीक है ना। तो ए प्लस कितना होगा सर, 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू ये क्या बाबू, साइड है ना बाबू, साइड है ना, तो साइड ऑफ क्या हो गया, लेंथ हो गया ना बाबू, है ना बाबू, है ना बाबू, क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ साइड हो जाएगा, है ना वो साइड का लेंथ, है ना बाबू। 3 इंटू क्या हो जाएगा, एक क्या सर ये बाबू, लिखवा दिए थे। हाँ वो लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा, वो साइड हो जाएगा, है ना, साइड का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, है ना, पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक, इतना तक तो मेरा बात हो गया था। अब हम लोग निकालेंगे एरिया, ठीक है वो। तो एरिया निकालने के लिए हमेशा ध्यान देना बाबू, एरिया निकालने के लिए हमेशा ध्यान देना, है ना। ये एरिया निकालने कैसे निकालो, कैसे निकालो, तो कोई भी ट्रायंगल रहे, इक्विलेटरल रहे, राइट रहे, ट्रायंगल रहे, कोई भी रहे, है ना, आइसोसेल्स रहे, स्केलर रहे, सारे ट्रायंगल के लिए बाबू एक एरिया निकाला जाता है। ये जो फार्मूला है बाबू, ये सारे के लिए वैलिड है, सारे टाइप्स के ट्रायंगल के लिए वैलिड है ना बाबू। तो एरिया बाबू एनी ट्रायंगल, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल जो निकालेंगे बाबू, एरिया ऑफ एनी, ये यहाँ तक हम लोग लिखा दिए थे ना। एरिया बाबू किसी भी टाइप का बाबू ट्रायंगल है, छोटका रहे सर, बड़का रहे सर, है ना बाबू, छोटा वाला रहे सर, इतनी सा ट्रायंगल रहे बाबू, इतनी सा, है ना, या बाबू इतना बड़ा रहे, है ना, कोई भी ट्रायंगल है ना। ठीक है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है बाबू, काहे कौशाल, इसको कूटेंगे तय सुनेगा सालने, सर लाइन सालने, कटा हुआ। तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ बाबू ऑन कीजिए ना, वो काहे बंद है। सर नेट नहीं मिल रहा। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है बाबू, पापा से पूछ रहे कि नेट नहीं मिल रहा, जो जो शैतानी करेगा वो, ठीक है। तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल निकाले वो आगे वो एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल रहे सर, हम लोग इक्विलेटरल के लिए डिफाइन कर लेंगे। एरिया बाबू एगो आकांक्षा नहीं ना आई है, एरिया बाबू एनी ट्रायंगल, आकांक्षा आई बाबू, नहीं आई यस सर, आ गए बाबू, वाह बाबू। एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल बाबू, किसी भी ट्रायंगल का सर, राइट एंगल ट्रायंगल सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल सर, आइसोसेल्स ट्रायंगल सर, एक स्केलन ट्रायंगल सर, है ना बाबू, एक्यूट एंगल सर, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल सर, कोई भी ट्रायंगल हो, उसका जो एरिया होता है वो, उसका जो एरिया होता है, एरिया होता है वो, एरिया जो होता है ना, एरिया जो होता है बाबू, है ना, एरिया जो होता है, ये ध्यान देना, हमको डर लगा, अरे डरना नहीं, एलकेजी का चीज है, एलकेजी का चीज है ना वो, एरिया एलकेजी का चीज है ना। तो पहले मान लेते वो, मान लेते इसको, है ना, मान लेते वो क्या ट्रायंगल एबीसी है, सर लेटे 2 बाबू, मिनट है वीडियो बंद कर रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, इसी को मान लेते, मान लो ये वर्टेक्स क्या है सर, ए है सर, ये वर्टेक्स क्या हो गया सर, बी हो गया, है ना, और यहाँ पे एक वर्टेक्स क्या हो गया, सी हो गया बाबू, है ना। ठीक है सर, इसको अब यहाँ से ऐसे मिला दो, है ना। सर हाँ अब इसको हटा, अरे हटाओ ना बाबू, जैसे जैसे इसको हटाओ बाबू, आपको एक ट्रायंगल बना हुआ दिखाई देगा ना, जैसे इसको हटाओगे देखो एक ट्रायंगल बना हुआ दिखाई दिया ना, ये तो मैजिक होता है ना बाबू। ठीक, ठीक सर, तो ये वर्टेक्स ये हो गया वो, है ना, ये वाला वर्टेक्स क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा, और ये वर्टेक्स क्या हो गया, सी हो गया, है ना। ठीक है, यही ट्रायंगल बाबू कि नहीं। हाँ सर, तो यहाँ बाबू मान लेते हैं बाबू, ये साइड है ना बाबू, ये साइड है, इस साइड को ए मान लेते हैं, इसका कुछ लेंथ होगा ना जी, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, नपन, सारा सिस्टम तो सब ऐसे ऐसे है बाबू। ठीक है, देखो इसका लेंथ नापो स्केल से, तब मान लो सर 10 सेंटीमीटर होगा, कुछ स्केल से लेंथ होगा ना बाबू, हाँ सर, तो इसका लेंथ होगा, मान लेते हैं ए है सर, इसका लेंथ कितना है बाबू, ए मान लेते हैं ना, ए मान लेते हैं कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हो, इसके जो साइड का लेंथ है, साइड का लेंथ है, उसको हमने क्या मान लिया वो, बी मान लिया, है ना, बी मान लिया। ठीक, और इसके जो साइड का लेंथ है इसको हमने क्या मान लिया, सी मान लिया, क्या मान लिया, सी मान लिया, है ना, सी मान लिया। ठीक, तो अब एरिया निकालेंगे बाबू, एरिया निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो लेट पहले एज्यूम कर लो, लेट बाबू, लेट है बाबू, इसको एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लो, है ना बाबू, लेट बाबू एबीसी है ट्रायंगल बाबू, लेट बाबू एबीसी, एबीसी बाबू इज ए ट्रायंगल, इज ए बाबू ट्रायंगल, ट्रायंगल बाबू, हुज साइड्स बाबू, हुज बाबू साइड्स इज, जिसका साइड्स क्या है बाबू, ए है, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड क्या बाबू, स्मॉल सी है, स्मॉल सी है ना बाबू। ठीक, देन इसका जो एरिया होगा, देन बाबू इट्स एरिया, देन बाबू इट्स एरिया इज बाबू, एरिया, इसका एरिया क्या होगा सर, इसका एरिया क्या होगा वो, इसका एरिया क्या होगा, है ना, देन बाबू इट्स एरिया, है ना, इसका जो एरिया होगा वो मेरे एरिया होगा, डरना नहीं है, डरना नहीं, एलकेजी का फॉर्मूला है, किस क्लास का, एलकेजी का फॉर्मूला, एरिया देखो समझो समझो, अभी कौन भागा बाबू, श्रुति ऑन करो बाबू, बिट्टू श्रुति से ऑन कीजिए, अभी कौन भागा, सतीश, सत्याम, है जी कि भाग गया, नहीं जी है जी, मेरा छोटू अब तेज हो गया, उत्कर्ष भी है, आकांक्षा भी है, चलो ठीक है।
देखो एरिया, एरिया का मतलब पहले समझते हो बाबू, एरिया का मतलब समझो, कोई भी चैप्टर पढ़ने से उसको डिटेल से पढ़ो, है ना। एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब क्या होता है बाबू, तो कोई भी चीज बाबू जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा वही उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है, एरिया कहलाता है। मतलब क्या सर हमको नहीं समझ में आया, देखो समझने की कोशिश करना, है ना, समझने की कोशिश करना है। ट्रायंगल बाबू, ठीक, हाँ जी, 2 लगता है बच रहा। जैसे मान लो बाबू क्या है बाबू, जैसे ये ट्रायंगल है, ये कैसे था, ट्रायंगल है ना, वो ट्रायंगल है ना, ठीक है सर, ट्रायंगल तो है सर, है ना, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना बाबू, है ना, ठीक है सर। आगे पढ़ाएंगे, ये 2 ट्रायंगल दोनों का दोनों सेम है, तो इसको कांग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल कहते हैं, कांग्रुएंट कहते हैं ना, वो कांग्रुएंट कहेंगे ना, ठीक ठीक। तो बाबू मान लो ये ट्रायंगल, तो ये कितना रीजन बोर्ड को ऑक्युपाई कर रहा है, ये ट्रायंगल कितना रीजन ऑक्युपाई कर रहा है ना, जितना रीजन ऑक्युपाई कर रहा है मेरे लाल, जितना रीजन ये ऑक्युपाई कर रहा है ना, मान लो सर ये इसको ट्रायंगल बनाओ, ऐसे इस तरह से बनाओ ना बाबू, है ना, इस तरह से बनाओ इसको, है ना, तो बोर्ड पे बाबू कितना जगह छेक रहा है, जितना जगह छेक रहा है ना, कितना जगह छेक रहा है, इतना जगह छेक रहा है ना, इतना जगह छेक रहा है ना बाबू, यही टोटल जगह स्पेस क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है ना। तो जब यही इतना स्पेस ऑक्युपाई करो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एरिया, जितना रीजन ये कवर किया ना उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एरिया, डरा दिया गया, डरा दिया, है ना। तो किसी भी बाबू कोई भी फिगर रहे सर, मान लो स्क्वायर रहेगा सर, रेक्टेंगल रहेगा ना, तो एरिया कहने का मतलब बाबू उसको बोर्ड पे रखोगे ना, तो इतना जगह क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा, है ना, इतना जगह ऑक्युपाई करेगा, मतलब इतना जगह क्या करेगा, कवर करेगा, कवर करेगा, है ना। तो यही एरिया का सिग्निफिकेंस होता है, यही एरिया का मतलब होता है, मतलब कोई भी फिगर हो कोई भी फिगर हो कितना वो स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, वही उसका क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है ना। तो इस ट्रायंगल का अगर इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना तो हम लोग कैसे निकालते हैं वो, कैसे निकालते, एक एलकेजी का फार्मूला है, किस क्लास का, एलकेजी का, थोड़ा सा डरा दिया गया है, लेकिन एलकेजी का क्या करेंगे, वो एस लेंगे और क्या करेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और क्या करेंगे बाबू, एस माइनस सी, है ना। लिखे क्या? नहीं बाबू समझो सर पहले। ये रोज फॉर्मूला लिखा रहे क्या? अरे मेरे, हाँ मेरे लाल, हीरो फार्मूला नहीं है तो कुछ, ठीक है ना, सिंपल सा समझो, कंसेप्ट समझो। हमने क्या बोला बाबू, इस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है, ट्रायंगल हमको पता नहीं है कि राइट एंगल का, ऑब्ट्यूज एंगल का, एक्यूट एंगल है कि इक्विलैटरल, नहीं पता। कोई भी ट्रायंगल है उसका एरिया कैसे निकालेंगे, इस फार्मूला से निकालेंगे, है ना। जहाँ ए बी सी क्या है बाबू, साइड का बाबू, जो ट्रायंगल है उसका साइड का क्या है, लेंथ है। ये जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, क्या मतलब वो जो ट्रायंगल है ना, इसका जो लेंथ, इस साइड है ना, वो इसका लेंथ है, ठीक है। ये इसके बारे में बता रहे हैं, रो मत, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, एरिया का यूनिट क्या होगा सर, बचपने से पढ़ाते आ रहे वो, एरिया का यूनिट क्या होगा, मान लो सेंटीमीटर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट लिखेंगे ना। तो ये बाबू क्या एरिया, इसको बॉक्स में बंद करते हैं ना, ये एरिया का फॉर्मूला याद रखना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट वियर बाबू, वियर बाबू, एस मेरा क्या होता है बाबू, एस मेरा क्या होता है बाबू, एस मेरा क्या होता है, एस को हम लोग सेमी पेरीमीटर कहा गया, क्या कहा गया बाबू, एस मेरा क्या कहा गया, सेमी पेरीमीटर, एस मेरा क्या बाबू, सेमी पेरीमीटर, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, ड्राग दिया गया, मतलब क्या बाबू, मतलब क्या ट्रायंगल का पेरीमीटर अभी पता है ना बाबू। सेमी मतलब क्या था वो, आधा, जैसे हम है तभी हम पूरा, आधा से मेरा काट दो हम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, है ना। तो सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ होता है ना, हाफ होता है ना, ये भी ना बताया, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर मेरा क्या आएगा, तो पेरीमीटर क्या होगा, अभी बताया ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या सर, क्या सर, जो भी साइड है उसका लेंथ क्या कर दो, ऐड कर दो। ये साइड है सर, तो इस साइड का लेंथ सर, इस साइड का लेंथ और इस साइड का लेंथ, तीनों साइड के लेंथ को क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, तब मेरा क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। डराने वाला काम किया, डराने वाला कुछ नहीं किया गया, है ना, कुछ नहीं किया गया, ठीक है। हमने क्या किया सर, ये मेरा साइड है, ये ट्रायंगल है सर, तो इसका साइड ये है सर, इसका साइड बी है सर, इसका साइड सी है, इसके तीनों साइड को क्या किया, ऐड कर दिया, तो ये मेरा पेरीमीटर निकल गया, ये मेरा पेरीमीटर निकल गया। और ये क्या होता है, यहाँ कह रहा है सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर, तो सेमी कोई भी चीज का सेमी मतलब आधा, आधा, सेमी का मतलब क्या, हाफ, सेमी का मतलब क्या बाबू, हाफ, है ना। तो इसका क्या कर दो, हाफ कर दो, इसका क्या कर दो, हाफ कर दो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा ना, सेमी पेरीमीटर। तो हम लोग बाबू एस की वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे, है ना, और एबीसी की वैल्यू दिया हुआ रहेगा, है ना, तो वहां से बाबू हम लोग एरिया निकाल लेंगे, है ना, वो एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ से बाबू क्या लिख सकते एस मेरा क्या है, सेमी पेरीमीटर है, इसलिए बाबू एगो क्वेश्चन देते हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा, एस बराबर कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, है ना, वो 2 हो जाएगा, ठीक। इसको बॉक्स में बंद करते हैं, ठीक, समझने की कोशिश करो, जैसे बाबू मान लेते हैं बाबू, है ना, मान लेते हो, ठीक है ना।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको 3 4 5 सर? लेते तो 4 3 7 5 12 है ना बाबू, हो जाएगा तुम्हारा। सर ये लिखे हैं। ऐसा शांत रहो। फॉर एग्जाम्पल जैसे बाबू मान ले बाबू कि एक ट्राइंगल है, समझो बात को समझो, एक ट्राइंगल है बाबू, है ना, एक ट्राइंगल है, ठीक सर। इसका साइड लेंथ दिया बाबू, इसका साइड लेंथ दिया हुआ है, इसका साइड का लेंथ दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, एगो दिया बाबू 4 सेंटीमीटर, है ना, और एगो दिया बाबू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, ठीक है सर। एक बाबू ट्राइंगल है बाबू, है ना बाबू, एक ट्राइंगल है सर जो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि नहीं, है ना, ठीक है सर, ये तो बात समझ में आता। ठीक है, तो कह रहा बाबू इसका कह रहा कि एरिया निकालो, इस ट्राइंगल का क्या निकालो, एरिया निकालो, है ना, एरिया निकालो, है ना। मतलब क्या सर, मान लो बाबू ये पॉइंट क्या हो गया, ए बी हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। तो कह रहा क्वेश्चन क्या करा बाबू, फाइंड द एरिया बाबू, फाइंड द एरिया ऑफ बाबू ट्राइंगल ए बी सी, फाइंड द एरिया ऑफ बाबू ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल का क्या निकालो, एरिया निकालो, है ना। तो इतना आप लोग राइट डाउन करो, फिर एरिया इसको हम निकालते राइट डाउन करो बाबू, समझिए अस्मिता, छोटी अस्मिता बाबू। सर समझ में आया। हाँ बहुत तेज हो जाओगे। नाम से ज्वाइन हुए देखिए ना। हाँ सर हो जाऊंगी। सर इसका सेकंड मेथड भी तो बना सकते हैं ना। हाँ बाबू, सर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सर कौन तो ज्वाइन हुआ है सर। अच्छा बाबू ठीक है बाबू, चलो ठीक है बाबू। मैनुअल कर दीजिए ना। हाँ बाबू कर रहे हैं बाबू, चलो ठीक है, चलिए सब पर ध्यान रिमूव कर दिया। लिखो फिर समझाते बाबू। सर रुक जाइए, लिख रहा हूँ। सपना बाहर हो बाबू, सपना ए सपना बाहर हो बाबू। ये सर बाहर। चलो ठीक है बाबू, लिखे जल्दी लिखे। अनुज शैतान वीडियो ऑन करो, इसको तो कूटेंगे जाके। अनुज ऑन कीजिए बाबू, वीडियो ऑन कीजिए, जल्दी लिखिए। सर देख रहे बाबू, देख रहे हम एट रैंडम दे दिए, ठीक है ना, मेरे पास आंसर, इसका हम बताते फिर देख लेना आपको, ठीक। देखो एरिया पे ये ट्रायंगल है, क्या है शैतान, एक एबीसी ट्रायंगल है। सॉल्यूशन बाबू, एक क्या बाबू, एबीसी ट्रायंगल है ना, एक एबीसी ट्रायंगल है, ए है सर, बी है सर, और ये सी है ना, ठीक है बाबू। ये दिया हुआ सर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये कितना दिया 4 सेंटीमीटर दिया, ये कितना दिया 5 सेंटीमीटर दिया, है ना, अच्छी बात है। तो कह रहा बाबू इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, मगर इस मतलब कहने इस ट्रायंगल को उठा के कहीं अलग जगह रखोगे ना तो कितना रीजन कवर करेगा। जैसे हम सो गए बाबू, तो हम सो जाते हैं तो क्या होता है, रीजन कवर, एक एरिया कवर होता है ना बाबू, एरिया कवर होता है ना, तो वही इसका निकालने का रहा है ना, वो निकालने का रहा। तो हम लोग क्या, एरिया क्या होता है सर, एस इंटू एस माइनस एस माइनस एस, मतलब पहले आपको क्या निकाल, एस है ना बाबू, एस है ना, ठीक है सर, ठीक है, तो एस की वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, है ना, एस की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो क्या दिया हुआ मान लो बाबू, है ना, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसको साइड ए मान लेते हैं ना बाबू, ये साइड को बी मान लेते हैं सर, और ये साइड को सी मान लेते हैं। म्यूट करो म्यूट करो, मोहित समझ में आ रहा है बाबू, मोहित लेट बाबू। हम लोग क्या माने बाबू, ए बराबर कितना मान ले 4 सेंटीमीटर। आप बाबू एबीसी किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है ना, इसको भी ये मान सकते, इसको भी ये मान सकते, किसी को ये मान सकते है ना, तो किसी को एक को ए मानो तो बाकी को बी मानो, बाकी को सी मानो, है ना। तो ए बराबर 4 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर, और सी बराबर कितना बाबू 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमको क्या एरिया निकालने का रहता है, एरिया कितना चाहिए, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी चाहिए, यही चाहिए ना बाबू। हाँ सर, तो एस हम लोग पहले निकालेंगे, पहले एस की वैल्यू निकालो, एस की वैल्यू निकालो तो क्या है सर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब तीनों साइड का लेंथ को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो एस निकल जाएगा, है ना बाबू, है ना बाबू। तो एस बराबर कितना होगा सर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मम्मी यही ना पढ़ाई है, हाँ सर यही तो पढ़ाई है। ए की वैल्यू कितना सर 4 सर, बी की वैल्यू 5 सर, और सी की वैल्यू 3/2,
है ना। सेंटीमीटर छोड़ दीजिएगा, नहीं बाबू यूनिट नहीं छोड़ना, 1 मार्क्स काट लेगा टीचर सब, है ना। तो सेंटीमीटर लेके चलना, तो यहीं ले लेते हैं ना, यहीं ले लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर अब प्लस 3 सेंटीमीटर कि नहीं। सर 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 6 हाँ बाबू, आज ये 4 सेंटीमीटर, अब अलजेब्रा आ गया बाबू, 4 ऐड करो तो 5 4 9 3 12, 12 सेंटीमीटर बाई 2 बराबर कितना हो सर जाएगा। ये तो एडिशन है ना, अलजेब्रा इसमें क्या है? हाँ बाबू मान लो सेंटीमीटर वेरिएबल है ना, सेंटीमीटर वेरिएबल हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। मम्मी यही ना कैंसिल आउट करके पढ़ाई है। हाँ सर, अब एस की वैल्यू आ गया, एस की वैल्यू आ गई, इसलिए बाबू मेरा क्या आ गया, एस बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। अब एस बराबर आ गया सर, यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एस की वैल्यू रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे सर, सोल्व करेंगे। √36 है। हाँ तो अंडर रूट वाला पढ़ाएंगे, फिर रो मत पढ़ाएंगे सपना, अलीसा, अस्मिता, यानी कि अंडर रूट 36 इक्वल टू 6। साइड हुएगा। ठीक। तो एरिया क्या होगा सर, एरिया का यही फार्मूला होगा। हाँ अंडर, हाँ बाबू। सर अभी मीन एंड मीडियम पर है। नहीं बाबू पढ़ा देंगे, देखो आप लोग को बाबू जो भी टॉपिक छूटा हुआ है, आपका एग्जाम अब फाइनल होगा जनवरी फरवरी में, तो उस समय तक आपके बुक का सारा टॉपिक प्लस आपके जो एडवांस बुक रहे, जो भी ए हायर क्लास, वो भी कवर कर देंगे। लास्ट का 2 महीना सिस्टम क्या बाबू, लास्ट का 2 महीना आप लोग के बुक का सिलेबस पढ़ा देंगे, है ना, ताकि आपका बुक भी कमांड हो जाए। और इधर बाबू हम लोग आपके बुक के साथ साथ पूरे इंडिया का बुक पढ़ेंगे। लास्ट में यही, पिछले बार किया था ना लास्ट में बाबू 2 महीना का क्या, जिसको जिसको जो डाउट हो रहा था वो पूछ रहा था, है ना, तब ना सबका 98 मार्क्स आया है। तो लास्ट का वैसे करेंगे, जब फाइनल एग्जाम होगा, टर्मिनल का तो नहीं होगा, फाइनल एग्जाम होगा तो ऐसे करेंगे, है ना, 1 महीना 2 महीना कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछना हो, कोई भी टॉपिक पढ़ो। सर ट्रायंगल पढ़ा के शुरू से पढ़ाइए ना इंडेक्स से। अरे ट्रायंगल इसमें बाबू बहुत लंबा है बाबू, अब इसमें 3D सब एरिया, वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबाइड, बहुत सारा चीज पढ़ना है ना। इंडिसेस से शुरू से पढ़ाएंगे, है ना। देखते अभी उसमें बाबू थोड़ा सा अलजेब्रा भी बचा हुआ है सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट्स है मेरा। फैक्टराइजेशन बाकी है। अच्छा हाँ बाबू, फैक्टराइजेशन भी बाकी है, इसमें तो देखते थोड़ा सा सर्च भी शुरू में पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि अच्छा ठीक है चलो। नेक्स्ट बाबू, एस की वैल्यू यहाँ रखो, एस की वैल्यू रखो, एस बराबर कितना है सर, 6 सेंटीमीटर है तो 6 हो गया। ये क्या बाबू 6 माइनस ए की वैल्यू कितना है सर, 4 है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, एस बराबर कितना है सर, 6 है सर। बी की वैल्यू कितना है सर, 5 है। नेक्स्ट बाबू, एस की वैल्यू कितना है सर, 6 है। एस की वैल्यू कितना है सर, 6 है। और सी की वैल्यू कितना है सर, 3 है ना। ठीक बाबू, और क्या था सर, सेंटीमीटर था ना मेरे लाल, तो यूनिट वाइज छोड़ के दोगे। देखो यूनिट क्या होगा, एस मेरा कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर, और ये सारा का सारा क्या है, सेंटीमीटर है बाबू। लिख लो एक बार, लिख लो, कागज छोड़ोगे से लिख लो बाबू, लिख लो, नहीं तो वो भी आप लोग। रूट में ठीक है, सेंटीमीटर पे पावर 4 हो जाएगा तो कहाँ निकलेगा स्क्वायर। हाँ एस बराबर कितना है सर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर रखें। एस बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर है, माइनस बाबू ए की वैल्यू कितना है सर, 4 सेंटीमीटर है। एक्सप्लेन करके पढ़ो, पढ़ना तो एकदम पूरा डिटेल से पढ़ो। एस कितना है सर, 6 सेंटीमीटर, माइनस बाबू बी कितना है सर, 5 सेंटीमीटर, और बाबू कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और माइनस बाबू कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक ठीक सर लाइनिंग आ रहा है। अच्छा बाबू नेक्स्ट एरिया बराबर, ये 6 सेंटीमीटर हो गया सर, यहाँ मल्टीप्लाई 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, मैंने क्या पढ़ाई है, 2 सेंटीमीटर पढ़ाई है। 6 में वो 5 सब्ट्रैक्ट करो, कितना पढ़ाई है, 1 सेंटीमीटर पढ़ाई है। और 6 में 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 3 कितना, 3 हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, अब मम्मी 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 नहीं पढ़ाई है, 6 2 12 12 12 3 36 हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो हम नहीं पढ़ाए, 4 को x पर मल्टीप्लाई करोगे तो x के पावर 4 नहीं होगा, तो सेंटीमीटर 4 हो जाएगा, है ना। लिखो फिर इसको सिंप्लीफाई करते, लिखो इसको फिर करने लगे बताते हैं, लिखो फिर बताते बाबू। श्रुति समझे,
ए श्रुति, सर हाँ बाबू तेज हो जाना। मिष्टी नहीं आई है, मिष्टी कहाँ रह गई? समझा सत्याम? वीडियो क्या बंद है बाबू सत्याम? तो प्रधान बाबू ओम शर्मा का बुक 9 वाला मिला के देखना है, वहां पे आपको पढ़ना है बाबू प्रधान। क्या सर? ओम शर्मा का बुक मांग कर 9 वाला देखना कभी कभार, है ना? क्या करा उसका सर पढ़ाने आए बाबू? हाँ सर, कल आए थे तो कौन सा टॉपिक पढ़ा? वही नंबर सिस्टम बाबू? नहीं पूछा सर, नहीं मिला उससे। आर्यन और विजयंत, बाहर हो विजयंत बाबू? 9 में भी नंबर सिस्टम पढ़ना होता है। सर नो सर, तो आपका नाम से कौन है बाबू? नहीं पता सर। चलो ठीक है। जल्दी 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 लिखो, जल्दी लिखो। सर लिख लिए। सौरभ शैतान बाहर हो बाबू? सपना का बाबू कनेक्ट नहीं हो पा रहा क्या? सर बहुत कम बच्चा है। बाबू कम आ जाएगा वो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एगो दुगो तो बाहर वेटिंग लिस्ट में। कौन सौरभ है बाबू? किसकी बच्चा है सर? 36वां पार्ट। अरे शैतान तो एगो सियोना बाबू होम ट्यूशन पढ़ रही है, 2-3 गो बाबू इधर उधर सब बोल रहे हैं। बहुत सारे बैच ए वाला था बाबू, बहुत सारे एगो दुगो बैच ए वाला था। ठीक है ना, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा आ जाएगा। इसको लिखो, इसको सिंप्लीफाई करना बताते हैं। कहाँ देख रहा है सौरभ? सर लिख लिए। कहीं नहीं सर। देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई कर। सर आप म्यूट हो गए थे। सर आपका कॉल आ। अरे शैतान म्यूट कैसे हो गया बाबू? ऑटोमेटिक बाबू म्यूट कहाँ शैतान? ठीक तो है बाबू? नहीं सर, म्यूट हो गया था। सर बीच में हो गया था म्यूट। पता नहीं बाबू, चलो ठीक है। देखो यहाँ नहीं कुछ है बाबू मेरे, यहाँ नहीं कुछ है विजय, यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है बाबू? 2 है। यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है सर? 2 है ना बाबू? हाँ बाबू। तो 36 को बाबू इस तरह से फैक्टर बाबू कि वो 2 नंबर का स्क्वायर हो जाए बाबू। 36 को ऐसे फैक्टर करना वो, है ना, कि वो क्या हो जाए, किसी एक नंबर का क्या हो जाए, स्क्वायर आ जाए। तो 36 है बाबू, इसको फैक्टर करो, 6 का। है ना। तो मान लो 6 को बाबू 2 टाइम्स करोगे ना, ऐसे 2-2 से करना, है ना। तो 36 को क्या लिख सकते हो? 6 × 6 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू 36 को ऐसे लिख सकते हो ना जी। ये 2 हो गया तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 × 6 6 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और सेंटीमीटर पावर 4 है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना बाबू। ऊपर लिख देते, ऊपर लिख देते शैतान, नहीं तो आप लोग रोने लगोगे। देखो बाबू इंडिसेस आर्ट्स में पढ़ाएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं तो बीच में वो चैप्टर हमको शुरू करना बहुत जरूरी हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एरिया। एक्सपोनेंट सर। हाँ एक्सपोनेंट बाबू, एक्सपोनेंट बाबू, ये सब एक्सपोनेंटे का ना कमाल है बाबू। ठीक। नेक्स्ट बाबू अब क्या करना शैतान? 36 को फैक्टर करो, है ना, फैक्टर करो, फैक्टर करो, है ना। तो फैक्टर करने के लिए वो आपको सिखाइबे किए हैं ना, बच्चे मन में सिखाइबे किए हैं। 36 को क्या करें बाबू? फैक्टर करेंगे, है ना, फैक्टर करेंगे। ठीक। कैसे सर? 2 से बाबू 18 टाइम्स में, 2 से बाबू 9 टाइम्स में, 3 से बाबू 3 टाइम्स में, यही होना। फिर 3 से 1 टाइम में, मतलब 36 को ऐसे ही इतना फैक्टर करें। वो तो जखनी डायरेक्ट लिख दिया था ना। तो कैसे लिखोगे? 36 बराबर क्या लिखोगे? 2 × 2, 6 का स्क्वायर। है ना बाबू। अब मल्टीप्लाई 3, अब मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 3 क्या हो जाएगा? 2 3 को एक जगह करो तो 6 × 6 हो जाएगा, है ना। ठीक सर, हमको नया समझ में आता है, हमें एकदम बौधा है, नहीं समझ में आता तो छोड़ दो। 2 × 2 कितना होता है सर? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और 3 × 3 कितना हो जाएगा सर? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो समझ में आता है ना जी। नेक्स्ट बाबू 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं सर, और 3 का क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर लिख सकते हैं। सेंटीमीटर बाबू, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया कि नहीं, है ना। देखो एगो दूगो स्टूडेंट नहीं आ रहा, एक मिष्टी बाबू आते थे, है ना, वो थोड़ा उनका ये दिक्कत है, उनका पापा जी नहीं है तो वो नहीं आ रही है ना। मिष्टी के साथ इशू है। आकांक्षा मिष्टी आती है स्कूल बाबू? इसके क्लास में नहीं आती है। किसके क्लास में आती है बाबू? आपके क्लास में आते है मोहित? इसके क्लास में भी नहीं आते।
मिष्टी आती है बाबू, किसके क्लास में आती है? बेचारी का बहुत। सर मेरे क्लास में आती है सर। हाँ तो आ रही बाबू। सर आज स्कूल नहीं गए हम। हाँ तो बहुत दिक्कत है बाबू, उसके पापा जी नहीं बाबू, बहुत उसको एकदम समझो ना, एकदम मैंने बहुत ज्यादा इशू है उसके साथ। हम तो फ्री में भी पढ़ाने के लिए तैयार थे। ठीक है, नेक्स्ट बाबू, यहाँ देखो बाबू क्या है, 2 है सर, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 3, यहाँ पावर 2 है, तो ये 2 क्या है, सेम सेम है ना बाबू, 2 2 सेम सेम है ना। हाँ सर सेम सेम है, सेम सेम है, शांति से सुनना, शांति से सुनना, है ना। ये 2 क्या है, सेम है सर। तो ये 2 आपस में सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर लिया, है ना बाबू। एगो 2 यहाँ से 2 बाबू, और इस 2 से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ 3 का पावर 2 है और ये 2 है ना, तो ये 2 2 बाबू आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, बताएंगे कैसे होता है ना। तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा। और सेंटीमीटर का स्क्वायर है सर, और यहाँ भी 2 है ना बाबू। यहाँ जो ऑर्डर रहेगा उसी को पावर में लिखना है ना। तो यहाँ से क्या निकल गया, 2 निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया, 3 निकल गया। यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर वाला ये इससे क्या हो जाएगा, भाइनिस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा, है ना। तो मम्मी बाबू 2 3 जा क्या पढ़ाई है, 2 3 जा मम्मी क्या पढ़ाई है, 6 पढ़ाई है, तो एरिया कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इस ट्रायंगल का जो अभी निकाले थे उसका एरिया कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इस तरह से है ना हम लोग इसको यूज करेंगे। और यही बाबू जो आपको नाम डराने के लिए कहा दिया गया, ये जो एरिया का ट्रायंगल निकाले ना, ये अंडर रूट ऐसे करके, ये वाला कहाँ गया बाबू, ये जो फार्मूला निकाले ना, s माइनस ए, इसका नाम दे दिया वो हीरो फार्मूला, तो वहां पे भी लिख देना है ना, इसको नाम क्या दे दिया वो हीरो फार्मूला, है ना। तो इसको भी राइट डाउन करो, फिर लिखा देते हैं। कौन कौन भागा शैतान, जल्दी लिखे जल्दी लिखे, कितना टाइम हो गया बाबू, टाइम तो ज्यादा भी हुआ नहीं है। सपना का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था। सर बैटरी खत्म हो गया, लाइट बहुत पहले से कटा हुआ है। अच्छा बाबू ठीक है शैतान, कोई दिक्कत की बात नहीं। मोहित है, सम्यक है, अनुज कहाँ गया बाबू, अनुज है, विजयंत कहाँ गया, विजयंत लगता नहीं है, नहीं है जी, कौशल भी है। चलिए बाबू, दीपक नहीं है सर। दीपक बाबू देखो 2 3 गो स्टूडेंट के साथ बाबू फाइनेंशियली इशू है, ठीक है ना। दीपक के साथ मोबाइल का समस्या बाबू, उसके पापा जी ड्यूटी करके 8 बजे आते हैं तो करंट कनेक्ट होता है, समस्या ये है बाबू, है ना। मिष्टी बाबू के साथ समस्या बाबू, उसके पापा जी है ही नहीं, मैंने बहुत सर ज्यादा जीवितेश जीवितेश के साथ कोई समस्या नहीं, उसके मम्मी जी इंजीनियर है, ठीक है ना, उड़ीसा के उसके मम्मी जी इंजीनियर है, उसके साथ कोई समस्या नहीं, वो शौक से नहीं आता है, ठीक है ना। पापा जी नहीं है मतलब, पापा जी नहीं रहे मतलब नहीं, उड़ीसा के उसके साथ कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, वो भरपूर है। कैसा बाहर है वो उनके पापा जी? पापा जी नहीं है बाबू, बाहर नहीं है का मतलब नहीं है। चलिए बाबू नेक्स्ट बाबू, अब हमको ये बताओ, हम लोग आपको कौन सा ट्रायंगल पढ़ा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कोई निकाल सकता है ना बाबू। नेक्स्ट हेडिंग देंगे, किसके पास भगवान दिमाग दिए हैं, इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये आपको वो ऐसे बता दिए, इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू है ना बाबू, डेरिवेशन ऑफ बाबू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल by using Heron's फार्मूला। देखो शैतान कैसे करना, अभी जो ये फार्मूला लिखा है बाबू उसके साइड में लिख लेना, एस बराबर उसके साइड में लिख लेना हीरोन्स फार्मूला, बगल में लिख लेना, ताकि बाबू बुक पढ़ो तो ये नहीं कंप्लेन हो सर हमको ये वाला नहीं बता, पढ़ा चुके हैं, नामकरण नहीं किए हैं, ध्यान नहीं रहा, है ना। ये वाला जो भी फार्मूला लिखा है बाबू, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये वाला लिखा हुआ है ना बाबू, बॉक्स में बंद है ना एरिया, है ना। तो इसको लिख लो, यहाँ पे बाबू क्या लिखो, हीरोज फार्मूला कर लो, स्पेस होगा बाबू थोड़ा सा, इसको हीरोन्स फार्मूला लिख लेना, है ना, क्या लिख लेना, हीरोन्स फार्मूला।
अभी जो बॉक्स बंद किया वो है ना, उसके नीचे लिख लीजिए हीरोन्स फार्मूला, है ना। ये किस क्लास का सिलेबस है? तो सेकेंड क्लास का सिलेबस है ना। अभी जो बक्सा बंद किया वो ऐसा वाला कहाँ दिख रहा है कॉपी में? जहां दिख रहा इसको बक्सा के नीचे लिख लो, हीरोन्स फार्मूला, है ना, हीरोन्स फार्मूला। नाम नहीं लिखने का ध्यान रहा है ना, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? हीरोन्स फार्मूला कहते हैं ना। तो इसी फार्मूला से आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं तो उसका एरिया निकालना है। क्या निकालना? एरिया निकालना है, एरिया निकालना है ना, एरिया निकालना। चलिए बाबू, अच्छी बात है। आर्यन ऑन करो ना वीडियो बाबू, आर्यन, ए आर्यन। चलो ठीक है, यस सर। आगे देखा के बाबू कैसे निकालेंगे? कौन बताएगा? कौन बताएगा? बता सत्यम बताओ बाबू, धर्मवीर बताओ। हीरोन्स फार्मूला से बाबू आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। किसका सर? इक्विलैटरल ट्रायंगल का। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अरे मेरे बाबू राइट एंगल ट्रायंगल का होता है बाबू, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया। तो इसका होगा सर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो कैसे वो तो हमको भी पता है। कैसे नहीं मालूम सर? सर क्योंकि जब उसका सेमी पिरामिड निकालेंगे तो सारा साइड इक्वल होता है, तो निकालेंगे तो 3/4। सर √3/4 साइड स्क्वायर सर। अरे मेरे लालू तो हमको भी पता, लेकिन कैसे होगा ये ना हम पूछ रहे हैं बाबू। मान लो बाबू एबीसी क्या आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया बाबू? सी हो गया, है ना। ठीक सर, शांति से समझना, लिखना नहीं, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। पहले सीखो, ठीक है? सीखे स्मिता? हमारे से सपना बाबू, सीखो जल्दी से। लिखोगे सर आप दे देंगे, माइंड भाई सो जाएगा, ठीक है ना। पहले समझो, ये साइड है बाबू, इस साइड का कुछ लेंथ होगा ना, मान लेते ए है सर कि नहीं। इस साइड है बाबू, इसका कुछ लेंथ है, इसको मान लेते बी है सर। और ये साइड बाबू इसका कुछ लेंथ होगा सर, इसको क्या मान लेते? सी मान लेते, सी मान लेते, है ना, सी मान लेते कि नहीं। ठीक ठीक हो, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है सर? तीनों का तीनों साइड क्या होता है? बराबर होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों का तीनों साइड बराबर होता है ना बाबू। तो ई अगर ए है सर तो ई हो क्या होगा? ए होगा बाबू, है ना। ऐसे यहीं पे भी लिख देते, नहीं तो डर जाओगे, है ना बाबू। तो फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल बाबू, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए क्या होगा मेरे लाल? तीनों का तीनों साइड क्या होगा? बराबर होगा। मतलब क्या सर? जो साइड लेंथ ए बी है, ए से बी है, और जो बी सी है, ये बी से सी हो गया, और सी से, ये तीनों का तीनों क्या होगा? बराबर होगा ना। वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है? साइड लेंथ क्या होता है? बराबर होता है, बराबर होता है ना। ठीक है, इतना तक तो ठीक है। मतलब क्या सर? ए बी बराबर कितना बाबू? सी है बराबर, बी सी बराबर कितना है सर? ए है, और सी ए बराबर कितना बाबू? बी है ना। तो ये तीनों का तीनों क्या बाबू? बराबर है। तीनों का तीनों क्या है? बराबर है, बराबर। तो इसको हम लोग एक फर्दर को मान लेते हैं कि किसके बराबर, मान ए बराबर बी बराबर सी, कुछ के बराबर होगा ना। मान लो इसका वैल्यू क्या आएगा? 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 10 आएगा। अरे इसका वैल्यू ए बराबर तीनों तक तीनों साइड बराबर, तो इसका वैल्यू कुछ हो सकता है, 10 20 25 40 50 100 कुछ हो सकता है ना। तो उसी वैल्यू को हमने क्या मान लिया? जेड मान लिया। मतलब जेड क्या बाबू? जेड क्या बाबू? ये साइड का क्या है सर? लेंथ है, समझना। ये साइड का क्या बाबू? लेंथ। इस साइड का लेंथ ए है सर, बी है सर, सी है ना। तो तीनों के तीनों साइड क्या बराबर है? मान लो ये भी 5 है, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये 5 5 बराबर है ना। तो उसको मान लो एक्स वाई जेड कुछ मान लो, क्या फर्क पड़ता? तो यहाँ एक्स भी मान सकते हो, मन है वाई भी मान सकते हो, मान लो के भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? जेड हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? जेड हो जाएगा। ये भी जेड हो जाएगा। ये भी साइड कितना हो जाएगा? जेड हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया बाबू? हिला दिया बाबू सारे स्टूडेंट। बिट्टू लिखो, शैतान लिखो, इतना पहले सबका ढूंढते बाबू। काहे बंद करता? पबजी में लगल था बाबू, एकदम श्रुति भी बाबू एकदम लड़का के जैसा था, तो गेम खेलती एकदम। सर मैं नेटवर्क प्रॉब्लम था दीदी, तभी हॉट। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। अस्मिता कहाँ गई? शैतान सो गई क्या? विजयंत है हमारे, एलिसा सबसे बढ़िया, सपना तो और सबसे बढ़िया। सर ट्रायंगल छूट गया इक्विलैटरल में। फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल
क्या छूटा है बाबू? सर यहाँ पर एरिया ऑफ इक्विलेटरल एरिया ऑफ इक्विलेटरल लिखे खाली सर, इक्विलेटरल वाई यूजिंग हीरोन फार्मूला। अच्छा बाबू, अच्छा चलो ठीक है, मार्क्स पे से छूटा हुआ। अस्मिता, हाँ सर। हाँ बाबू, तेज हो रही बाबू, फायदा कर रहा? हाँ सर कर रहे हैं। कर रहा ना बाबू। सर मैं थोड़ा सा वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। तो आपके लिए तो खुशी की बात है अस्मिता। क्या सर? लगता है सुबह 9 बजे वाला बैच बाबू शाम को हमको करना पड़ेगा, क्योंकि 5 बजे से सबका बहुत सारे का स्कूल है। देखते हैं कल सुबह पहले क्या होता नहीं होता। सर कल तो मेरा स्कूल है। काय से कितना बजे, टाइमिंग क्या है? सर 8 बजे से 4 बजे, घर पहुंचते वक्त हो जाएगा 5:30। अच्छा, तो वो बैच में नहीं हो करोगे तो कोई, बैच में नहीं हो करोगे कोई दिक्कत नहीं बाबू। LKG वाला बैच कुछ आता था ना बाबू कि नहीं आता था? हाँ सब वो सब आता था। हाँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये वाला अटेंड करो और एक और 9 वाला अटेंड कर लेना। ठीक है सर, वो मॉर्निंग तो क्लास बाबू तो अटेंड कर लूंगी। हाँ तो मॉर्निंग का टाइम चेंज करने की सोच रहे हैं बाबू, सब 5 बजे निकल जाती है सब 2-3 बजे। अच्छा। तो 5 बजे आती है स्कूल से। हाँ सर 5 5:30 के आसपास हो जाएगा। आज सोती हो कई बजे? सोना 10:30, अभी जल्दी सोऊंगी, वरना 11, कल 11:30 बजे सोई थी। देखते हैं बाबू, अब मैंने 5 बजे किसी का टाइम स्लॉट नहीं, बहुत दुख की बात है। नेक्स्ट सबका बाबू, मॉर्निंग नेक्स्ट। स्कूल हो गया। सबका हो गया बाबू, सबका हो गया। मॉर्निंग हुआ बाबू, देखो मॉर्निंग हो गया इशू नहीं है। बहुत सारे हमारे बच्चे बाबू 5:30 बजे निकल जाते, 5:15 बजे निकल जाते, तो पढ़ेगा मेरे यहाँ के। सर हम लोग का भी मॉर्निंग नहीं हुआ, 8 बजे से 2 बजे। अरे आपका मॉर्निंग होगा तो कहा होगा, कौन सा 10 घंटा लगता है, 1 मिनट का तो स्कूल है। कितना हो मॉर्निंग होगा तो 7 बजे के बाद ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, तो एरिया बाबू इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना मतलब क्या सर? ABC क्या बाबू, जेड के बराबर है? हाँ सर, हाँ सर। तो एरिया का हमने क्या फार्मूला पढ़ा है, हीरो फार्मूला क्या पढ़ा है वो, है ना? एरिया क्या होता है सर? एरिया कितना होता है सर? S इंटू S माइनस A होता है बाबू, S माइनस B होता है बाबू, और S माइनस C होता है। यही ना मम्मी पढ़ाई हीरो फार्मूला? हाँ सर यही तो है बाबू, बगल में लिख लेते बाबू हीरो फार्मूला, आप लोग को विश्वास नहीं। ये मेरा क्या बाबू, हीरो फार्मूला। ये हीरो फार्मूला है ना, ठीक हो। और वियर मेरे लाल, वियर मेरे लाल, एस बराबर क्या है सर? A प्लस B प्लस C बाई 2 होता है। यही तो मम्मी पढ़ाई थी बचपन में। हाँ बाबा, तो एस बराबर क्या सर? अब एस A प्लस B प्लस C है, तो ए बराबर क्या वो, एस बराबर है ना सर A प्लस B प्लस C। तो ए बराबर हम लोग क्या रखेंगे? ए बराबर जेड है सर, बी बराबर क्या सर? जेड है, सी बराबर क्या है? जेड। अरे मेरे शैतान, लिख लो पहले, लिख लो, ठीक है ना, लिखा हो जाएगा तो बोलना समझाते हैं। साल नहीं समझ में आ रहा बाबू? ये साल नहीं यस कि नहीं आता है समझ में कि ऊपर ऊपर पार होता है? साल नहीं आता है समझ में कि ऊपर ऊपर पार होता है बाबू? यस सर आ रहा है। झूठ नहीं ना बोल रही हो? नो सर। आपके बुक में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है इस बार? सर इस बार तो कंसेप्ट आया अलजेब्रा का, मीन एंड मीडियन। कंसेप्ट और क्या, मीन मीडियन है? सर और लिखो 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 लिखो, 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 लिखो। सर हो गया सर। सर चलो ठीक है, ठीक है। देखो बाबू क्या करा, अब हमको बाबू हीरो फार्मूला से, यही ना मेरा हीरो फार्मूला बाबू, अब इससे बाबू एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। किसका सर? इक्विलेटरल का। तो एस बराबर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर था, A प्लस B प्लस C। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर ये तीनों ए और बी सी क्या होता है? बराबर होता है ना बाबू। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों क्या होता है? बराबर होता है ना सर। ई साइड आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो उसी बराबर वैल्यू का हमने क्या माना? जेड मान लिया। तो सी का वैल्यू इसको मिटा दो, तो सी बराबर क्या होगा? जेड होगा। होगा कि नहीं होगा? था ये बराबर, ठीक है। सी बराबर क्या होगा? जेड होगा। यहाँ पे क्या था बाबू? बी था, और यहाँ पे बाबू क्या था? ए था, है ना, ए था, ठीक है ना बाबू। बीसी मेरा क्या बाबू? ए है ना, ये ए था, ए था, शांति समझना। और ये क्या था? बी था, है ना।
तो ए बराबर कितना होगा सर, ए बराबर कितना, तो ए बराबर कितना होगा कैसे पता चलेगा, इसको मिटा दो, तो ए बराबर क्या बचेगा, इसको मिटाओ ना शैतान, इधर से इसको मिटा दो, ए बराबर क्या बचेगा, जेड बचेगा। तो ए बराबर कितना होगा सर, जेड होगा। यहाँ पे बी था बाबू, बी था, बी बराबर कितना होगा, इतना इधर से इतना मिटा दो, इधर ऐसे ढक दो, तो बी बराबर कितना होगा सर, जेड होगा। तो बी बराबर कितना है, जेड है। सी बराबर कितना होगा सर, ये दोनों को मिटा दो, तो सी बराबर कितना है, जेड है बाबू। तो ये भी जेड हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया। यहाँ क्या था मेरे लाल, ए था, यहाँ क्या था, बी था। अब जेड जेड जेड, मम्मी 3 टाइम्स जेड करके क्या पढ़े, अलजेब्रा 3 महीना किसके लिए पढ़ा, इसी दिन के लिए अलजेब्रा पढ़ाते हैं, 3 4 महीना, किस में दिक्कत नहीं। हाँ बाबू, ये जेड 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 3z/2 हो गया। तो मेरा एस की वैल्यू आ गया, एस की वैल्यू कितना आ गया सर, 3z/2 आ गया, है ना। ठीक है, जेड मेरा यहाँ क्या बाबू, जेड मेरा क्या, उस साइड का लेंथ है ना, लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल को जो साइड का लेंथ है उसको हमने क्या माना, जेड माना, है ना। नेक्स्ट बाबू, अब एस आ गया, तो यहाँ पे पुट करो, एस की वैल्यू पुट करो, ठीक है ना, एस की वैल्यू यहाँ पे रखो और उसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन क्या करो, डेरिवेशन आप लोग को बाबू पढ़ना है, क्या कर सकते हो, दुख की बात है बाबू। सर टाइम हो गया। टाइम हो गया तो इसको करके ले आओगे। नो सर बता दीजिए। हाँ बोलो, देखो क्या करना, अब कुछ नहीं करना, एस की वैल्यू आ गया ना बाबू। अब नाउ बाबू हीरो फार्मूला हम लोग लिखेंगे, हीरो को बुलाएंगे, है ना, वो कॉल द हीरो, ठीक। नाउ बाबू एरिया बराबर क्या है सर, एरिया बराबर क्या, एस है बाबू इंटू एस माइनस ए है, इंटू एस माइनस बी है, इंटू एस माइनस सी है, यही है ना। हाँ सर। अलीसा रंजन, हाँ अलीसा बाहर हो बाबू, चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू, अब एस बराबर कितना सर, एस की वैल्यू कितना, 3z/2 है बाबू। एस बराबर कितना, 3z/2, ठीक। अरे मेरे लाल, एस का जो वैल्यू है वहां पे 3z/2 रखो ना, है ना। सर आपका वीडियो अच्छे से नहीं आ रहा। बाबू आपका बाबू वाईफाई का क्या हुआ, वो पैसा फ्री में लेता, फोन क्यों नहीं करती अलीसा। आपका वीडियो ब्लैक आने लगा। अरे मेरे लाल, आपका वाईफाई वाला पैसा क्या लेता है, हमको समझ में नहीं आता। वाईफाई मेरा ठीक है बाबू। एस बराबर क्या रखोगे, 3z/2, यहाँ एस की वैल्यू रखो, एगो यहाँ है बाबू, तो कितना सर 3z/2, अब माइनस ए बराबर क्या है सर, जेड है। ए बराबर क्या था, अभी माने थे, ए बराबर क्या था, जेड था। फिर यहाँ इसकी वैल्यू रखो 3z/2, है ना, माइनस बाबू जेड, फिर रखो 3z/2 और माइनस जेड, यही तो है बाबू स्क्वायर रूट। अब इसको सिंप्लीफाई करे ला मम्मी नहीं बताई है ये सब बाबू। 3z/2, 3z/2 यहाँ जेड है तो एलसीएम हो जाएगा, 2 क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, तो 3z माइनस 2z डिवाइड बाई 2। अरे मेरे शैतान 2 एलसीएम लोगे ना तो इधर 2z जाएगा ना, तो 3z माइनस 2z होगा ना। हाँ सर होगा। यहाँ ये जिसको जैसे इसको करोगे वैसे यहाँ भी करोगे, तो 3z माइनस 2z अपॉन कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। यहाँ भी बाबू वही हो जाएगा, 3z माइनस 2z अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक। ठीक बाबू, 3z 2z मम्मी क्या पढ़ाई है, मम्मी क्या आप लोग को पढ़ाई है, 3z/2z, 3z माइनस 2z क्या z पढ़ाई है, तो z/2 हो गया। यहाँ से बाबू वही होगा, z/2 हो जाएगा, और यहाँ से बाबू क्या हो जाएगा, z/2 हो जाएगा। लिखो फिर समझाते हैं। काले रो रहे हो बाबू, स्वाति, स्वाति क्यों रो रहे बाबू। चलो ठीक है, लक्ष्मी आ रहा समझ में, सौरभ देखो सो गया, ये तो शैतान 7 बजे सो गया, 8 बजे कैसे तेज हो जाओगी। लक्ष्मी किस क्लास में गई लक्ष्मी हमारे, 8 में बाबू, सर 7th में। 7th में, चलो अच्छी बात है बाबू। सौरभ सो गया ना शैतान, इसको फिर कूटेंगे, कल ही जाके इसको कूटते हैं। सर वो ब्रैकेट में z/2 मल्टीप्लाई z/2 लिखे हैं। हाँ मेरे लाल, सारा z/2 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 कहाँ से सर, 3z माइनस 2z। सर लिख रहे हैं सर, आपका सो गया सर। सर मेरा नेट खत्म हो गया सर।
क्या करता नेट जो खत्म हो जाता? पबजी सर देखता है? वीडियो ब्लर आ रहा। अलीसा बाबू पापा जी का आप बोलिए अलीसा, ठीक है ना, कि वाईफाई से कनेक्ट किए हुए अलीसा, क्या चीज से कनेक्ट किए हुए वो? सर वाईफाई से। तो मोबाइल वाला में डाटा नहीं बच रहा बाबू? सर मोबाइल नहीं है, एक ही है, वो भी डिस्चार्ज है अभी। अरे मेरे लाल तो एक के मोबाइल है बाबू, तो उस मोबाइल को चार्ज में लगा के वाईफाई कनेक्ट कर लो। फिर कहा आपका वाईफाई बाबू, पापा जी आपके ठका सर गए हैं, बोले इसमें भी अभी नेट नहीं है। अरे मेरे लाल। अच्छा ठीक है बाबू, 5 मिनट पढ़ो, अब क्या करोगे तो? सर अच्छा उसको ठीक हाई है कौन सा वाईफाई है? बाबू, BSNL वाला, BSNL वाला, ठीक है ना, इसलिए उसके साथ ऐसा होता। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। देखो यहाँ जेड है, यहाँ कैसे था नहीं पूछा बाबू, तो यहाँ मल्टीप्लाई में वो, तो देखो एक जेड यहाँ सर, एक जेड यहाँ, एक जेड यहाँ, बताए थे वो मल्टीप्लिकेशन बताया ना, ये जेड 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 कितना जेड, 4 देखो जेड, तो जेड 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 कितना, जेड टू द पावर 4, नीचे 4 को तो 2 2 2 2 2 कितना 16 हो जाएगा, है ना, 16 हो जाएगा। तो एक लाइन और बचा बाबू, एरिया, है ना। चलो एक लाइन और बचा हुआ, एक लाइन और बचा हुआ, है ना, बहुत ज्यादा। नहीं, ये कर दीजिए। नेक्स्ट बाबू, बहुत चीज पढ़ना है बाबू, ये को सब्जेक्ट रहे तब ना जी, बहुत चीज पढ़ना, कैसे स्कूल वाला पढ़ाता है, थोड़ा इसीलिए बाबू स्कूल में थोड़ा थोड़ा पढ़ा के निकल जाता है, मेरा तो सिलेबस से नहीं खत्म होता। नेक्स्ट बाबू, बचपन में मम्मी क्या पढ़ाई है? ये ऊपर नोमिनेटर है तो नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 3z मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई जेड। डिनोमिनेटर में मम्मी 2 को कितना टाइम, 4 टाइम मल्टीप्लाई करना सिखाए, 2 2 जा 4, 8 16 हो जाएगा। नेक्स्ट 1z 2z 3z 4z, तो सर क्या पढ़ा, हम क्या पढ़ाएं, z रेज टू द पावर 4 पढ़ाएं, 3z रेज टू द पावर 4, है ना, और डिवाइड बाय वो कितना 16, है ना। फिर यहाँ मामला आके बाबू फंसेगा, है ना, ठीक है बाबू, एरिया। अब बाबू यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ पावर 4 है, तो बाबू सारे को पावर 2 के टर्म में लिखो, 2 के टर्म में लिखो, जो लिखाएगा उसको लिखो, जो नहीं लिखाएगा उसको छोड़ देना, है ना, ठीक है। पावर 2 के टर्म में जो लिखाएगा उसको लिखना, जो नहीं लिखाएगा उसको छोड़ देना। तो √3 को बाबू पावर 2 के टर्म में नहीं कर सकते हो, √3 को बाबू पावर 2 के रूट को 3 को फैक्टर करोगे तो 1 × 3 आता है ना। तो यहाँ पे बाबू स्टार मारो, जब आपको हम पढ़ाएंगे इंडिसेस पढ़ाएंगे ना, तो यहाँ से आपको समझा देंगे। एरिया जो बाबू कितना हो जाएगा, √2 है बाबू, 3 जेड के पावर 4 है ना, तो इसको क्या लिखोगे, जेड का स्क्वायर करोगे, और 16 है, 16 को क्या लिखोगे सर, 4 का स्क्वायर करो, 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, 2 × 2 16 को फैक्टर करोगे शैतान, 16 को जब फैक्टर करोगे मेरे लाल, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 होबे करेगा अभी ना, कि तो 2 × 2 4 टाइम्स होगा ना, ठीक है बाबू, तो 4 टाइम्स होगा बाबू, तो इसमें क्या करो, 2 का पेयर बना लो, नहीं समझ में आता तो 2 का पेयर बना लो, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, मेरे लाल 16 है ना, देखो ये क्या यहाँ नहीं पूछे तो ऑर्डर 2 है, तो सारे नंबर को बाबू अगर हो रहा है तो पावर 2 के टर्म में लिखने की कोशिश कर, जैसे पावर 2 के टर्म में लिख लोगे ना, तो ये वाला 2 बाबू आपस में कैंसिल आउट होके यहाँ से 2 इस सिंबल से, ये वाला जो चम्मच वाला सिंबल है ना, ऐसे करके, है ना, वो ऐसे करके इससे यहाँ जो पावर है वही ऑर्डर है, तो उससे यहाँ से 2 निकाल जाएगा बाहर, यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ जेड के पावर 2 है तो यहाँ से जेड स्क्वायर बाहर निकलेगा, यहाँ से जेड स्क्वायर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बेचारा √3 पे कुछ भाव, ये 3 पे कुछ नहीं तो वो अंदर रह जाएगा, 3 को भी पावर 2 में लिखते ना तो ये भी बाहर निकल जाता है, लेकिन नहीं ना है तो वो अंदर रह जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा सर, मतलब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, LKG का चीज आ जाएगा। एरिया बराबर कितना हो जाएगा, है ना, देखो यहाँ से क्या निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, तो ये 3, ये कितना बाबू 2 है, और ये √3 इसके अंदर रह जाएगा, है ना। क्यों सर, क्योंकि 3 का पावर 2 संभव नहीं हो रहा हमसे, 3 को कैसे लिखोगे 3 का पावर 2 में, किसी तरह से लिख सकते हो 3 को 3 का पावर 2 में, नहीं ना। नेक्स्ट होगा यहाँ सर जेड स्क्वायर का पावर 2 है,
है ना। तो जेड ई पावर टू कैंसिल होकर क्या देगा, जेड स्क्वायर देगा। नहीं, यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 2, ये पावर 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, नेक्स्ट ये पावर 2 तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब बाहर में ये 3 का पावर 2 नहीं है, तो नहीं तो इसको ऐसे ही लिख देना, यहाँ पे पावर नहीं होता इसीलिए इसको इसी तरह से लिख दें। ठीक, नेक्स्ट बाबू। अब इसी को थोड़ा सा फैशन लिख लो, फैशन कर लो, सजा दो इसको, फेयर लवली लगा के इसको सजाओ। ठीक, नेक्स्ट बाबू। तो एरिया बराबर ये जेड स्क्वायर बाबू 2 मल्टीप्लाई 2 मम्मी क्या पढ़ाई है, 4 पढ़ाई है, तो ये √3 हो गया मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 क्या पढ़ाई, 4 पढ़ाई है ना। ठीक, अब इस 4 को थोड़ा सा फैशन के लिए बाबू नीचे लिख सकते हैं। कैसे सर, ऐसे बाबू, ऐसे बाबू फैशन, ये सब क्या लिख, आप सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब बाबू देखो, आप जैसे मान लो फेयर लवली ले आए, तो उसको बाबू कहाँ लगाना है, फेस में लगाना है कि फुट में लगाना है ना, वही बाबू। इसको क्या, इसको सिंप्लीफाई करना नहीं, इसको फैशन, इसको सजाना। ये आपका सही, एकदम सही, 100% एकदम जेन्यून, लेकिन थोड़ा सा इसको सजाओ, है ना। क्यों सर, क्योंकि बाबू सजा हुआ चीज अच्छा लगता है। √3 हो गया। इस 4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ नहीं कुछ है बाबू तो क्या है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर से, तो 1 × 4 कितना, 4 हो गया। और ये जेड है, तो जेड मेरा क्या बाबू, साइड है, जेड मेरा क्या बाबू, साइड है, तो जेड का स्क्वायर हो गया। भेयर बाबू क्या बाबू, भेयर मेरा क्या बाबू, भेयर जेड मेरा क्या बाबू, जेड मेरा क्या बाबू, साइड ऑफ लेंथ और लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बाबू, लेंथ ऑफ बाबू साइड किसका सर, ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अंकित समझ में आता है शैतान? यस सर। सर जाए आप सर। एक लाइन लिख लो, कहा है क्या क्या दिक्कत हो रहा, फोन लगा बाबू पीयूष पापा के चाचा जी के यहाँ, लिख लेते हैं सर। हाँ लिखो कि फोन लगा के पूछे बाबू कोई नो विशेष सर। चीज। हाँ तो फिर जाने की क्या जरूरत है, घर का सर। कला। हाँ बोलिए। सर आपने जो वो साइड में जो सेंटेंस लिखा है उसको हम लोग उसी के नीचे लिख लेंगे या फिर साइड में? साइड में जगह, साइड में लिख लो, नीचे लिखना है, नीचे लिख लो। ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू। तो लास्ट जो फार्मूला मेरा बनेगा उसको बॉक्स में बंद करो सुंदर सा। एरिया बराबर क्या होगा, √3/4 इंटू क्या होगा, साइड का स्क्वायर होगा, साइड का स्क्वायर होगा, यही बाबू एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। है ना, ये एरिया हुआ आपके साथ कॉपी दिखा दे, सर पूछे तो इसका कॉपी कहाँ दिख पाएंगे तो। सर हो गया सर, अब जाते हैं सर। कहाँ जाना है बाबू, 10 बजे से क्लास कैसे करोगे, तो 9 से 10 वाला बैच कैसे करोगे? 9 से 10 रात में सर हाँ कर लेंगे सर, अभी आदत बनाएंगे तो कर लेंगे। देखिए ये बाबू आपका एरिया हो गया, ठीक है ना। सर फैक्टराइजेशन शुरू कीजिए ना, वहां से जहाँ छोटा हुआ है। फैक्टर, अरे सतन तो इसको छोड़ दे टॉपिक को बाबू, ऐसे छोड़ के पढ़ाई थोड़ी होता है। इसको कंप्लीट कर लिए। इसको ट्रायंगल कंप्लीट करके उसको पढ़ाइए सर, नहीं तो फिर ये बहुत लंबा चल जाएगा। इसको भी कंप्लीट कर लिए। यस अच्छा सर। देखते क्योंकि सर ये तो बेसिक तो पहले ही है। मार्केट तो वहां तक जाती हो कैसे?